हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज मैं करवाने वाली हूँ एक टॉपिक विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th। दिस इज़ फॉर क्लास 8th, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, दैट इज चैप्टर 6 और 7 आई गेस। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे की क्लासेस के लिए भी, जिसको हम इतनी डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे कि सो दैट यू कैन सॉल्व एनी नंबर स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। क्योंकि हम आज कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए एंड प्लीज हिट लाइक इफ यू हैव लाइक माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। सबसे पहले स्क्वायर टर्म आई कहाँ से? हमें नहीं पता। हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता था कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया की जो यूनिट होती है उसको हम हमेशा स्क्वायर मीटर्स में लिखते थे, है ना। स्क्वायर मीटर्स में आपको लिखने के लिए बोला गया था और मीटर स्क्वायर में या फिर लिखने के लिए बोला गया था। तो जब हम एरिया फाइंड करते थे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर था साइड इनटू साइड। यहाँ भी दो लेंथ्स ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दो सेम क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ भी दो सेम साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर तब आता है जब हम दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करें, राइट। ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ ही है, ब्रेथ होती है लेकिन होती तो लेंथ ही है ना, राइट। तो जब भी हम दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से हमारे पास टर्म आती है स्क्वायर। तो दैट्स वाई यहां से स्क्वायर की आपकी डेफिनेशन बनती है द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। किसी भी एक नंबर को जब हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर में जो टर्म, स्क्वायर में हम क्या लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हमेशा रेज टू पावर 2। स्क्वायर में आपके पास नंबर की पावर हमेशा 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 2 स्क्वायर विच इज 4। अगर मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 9, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 16, जिसको मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब दो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई हुए हो अगर, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। फिर जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑल द स्क्वायर नंबर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर कोई भी नंबर आ रहा है, सपोज मैं आपको 40 लिख दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 40 है ये स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है? ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन कैसे आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ऑल दी स्क्वायर नंबर्स, जितने भी स्क्वायर नंबर्स होंगे दैट एंड विद 0 1 4 5 6 9 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब उनकी वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही नंबर देखने को मिलेंगे जो आपके स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके वंस प्लेस पे। तो हमेशा हम देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 9 6 5, अगेन 6 9 4 1 0, अगेन 1 4 9 6 5, अगेन 6 9 4 1 0। तो जब भी हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनके यूनिट डिजिट्स पे, यूनिट प्लेस पे हमेशा हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं, 0 1 4 5 6 और 9, राइट। तो ये होते हैं उनके यूनिट डिजिट पे नंबर्स। उसके बाद आती है जो इंपॉर्टेंट बात, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम जीरो की बात करें, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 40। अब आपके दिमाग में आएगा हाँ जीरो, मैम ने बोला कि हाँ अगर जीरो है यहाँ पे, जो यूनिट प्लेस पे जीरो है तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पर 40 तो मुझे कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो के लिए हमारे पास एक कंडीशन आती है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस पड़ी हो तो ही आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 40 लिखा तो 40 में आपकी ऑड नंबर ऑफ जीरो है, मतलब एक ही जीरो है विच इज अ ऑड नंबर, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं 400 लिखूं, 400 में मेरे पास जीरो है, इवन जीरोस हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 20 का स्क्वायर होता है 400, राइट। इतना समझ में आया? जीरो के लिए हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि जीरोस हमेशा इवन नंबर में प्रेजेंट होनी चाहिए,
तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। अदरवाइज जो भी नंबर्स हैं अगर उनके पीछे ये आपके यूनिट डिजिट लिखे हुए हैं, इसका मतलब दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, दीज आर द स्क्वायर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब सेम वही कि जिनका स्क्वायर जो किसी ना किसी नंबर का पूरा पूरा स्क्वायर बने, जो किसी ना किसी किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर आता ही आता है। तो इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अभी मैंने बोला तो m is equals to n square, तो m is a perfect square number where m and n are the natural numbers. फॉर एग्जाम्पल 1 into 1 में अगर बोलूं तो आंसर 1 आता है, तो 1 is the perfect square of 1, 4 is the perfect square of 2, 9 is the perfect square of 3, 16 is the perfect square of 4. तो 16, 9 जो आंसर आया आपको वो आया आपके परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि वो किसी ना किसी नंबर को आपस में ही मल्टीप्लाई करके आपके पास बने हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है 2, 3, 7 और 8, 0 से लेके 9 तक, हमने ये देख लिया कि भाई 1, 4, 5, 6, 9 ये सब हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इनके अलावा 0 से 9 से जो नंबर बचे, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा, अगर आपके पास यूनिट प्लेस में ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो उसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 152, ये आप चेक कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। फिर उसके बाद हाँ, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, कहते हैं हमने ऊपर ये बोला कि सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो इन यूनिट प्लेस पे एंड होते हैं, लेकिन अगर इन यूनिट प्लेस पे एंड हो रहा है कोई नंबर तो इट मे नॉट नेसेसरली बी अ स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 20, फॉर एग्जाम्पल 31, फॉर एग्जाम्पल 24, ये इनके यूनिट प्लेस पे 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर पड़ा है, ऑल द स्क्वायर नंबर, सारे के सारे अगर स्क्वायर नंबर्स होंगे तो उनमें उनके यूनिट प्लेस पे यही डिजिट्स होंगे, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिजिट देख के चेक करना चाहो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, दैट इज नॉट नेसेसरली, क्योंकि यहाँ पे 20 है या 31 है, 24 है, आप बोलोगे भाई इसके तो यूनिट प्लेस पे 1, 4 लाई कर रहा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू हियर, राइट। फिर उसके बाद आते हैं अगर आप इवन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो आंसर इवन आएगा। इवन नंबर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, जितने भी आपके पास इवन नंबर है सबका स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा आपके पास, इवन। तो आंसर भी आएगा हमारे पास हमेशा हमेशा इवन। और जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, हमेशा ऑड ही आएगा। आप करके देख सकते हो, हमारे पास आंसर हमेशा हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा। तो ये तो बहुत इजी था। फिर आता है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यही हमने ऊपर बात की यहाँ पे कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं भाई तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसकी ही ऑपोजिट बात यहाँ पे कर दी कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। अब इस स्टेटमेंट ने हमारा काम कर दिया बहुत ही इजी, क्योंकि अगर मेरे पास 44 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर करने को बोल दिया सॉल्व, तो इसको मैं कैसे करूंगी। आप तो क्या करोगे, पहले 44 का स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर 43 का स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर उनको माइनस करोगे। पर मेरे पास एक बहुत ही सिंपल वे है, मैं क्या कर दूंगी, इनको प्लस कर दूंगी ऐसे और +1 कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 और इधर बना 88, राइट। तो ये आ गया मेरे पास आंसर, तो मुझे स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये वाला जो पॉइंट है मुझे यही चीज बताता है कि अगर आपके पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का स्क्वायर है और उनका आप स्क्वायर करके आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हो, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द 2 नंबर्स। सम ऑफ 1 भी नहीं करोगे आप, सम कर दोगे, बस यहाँ 87 आएगा आपका, सिर्फ आप सम कर दोगे सम ऑफ 2 नंबर्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगर आपको 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करना है हम 4 + 3 कर देंगे, आंसर आ गया 7। अगर आप इसको सॉल्व करके भी करोगे तो 16 - 9 भी क्या होता है, 7 होता है।
बोथ आर सेम। ये तो इजी था, आप स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे वाले केस में आप क्या करोगे, यहाँ हम आइडेंटिटी ही लगाएंगे, हमारा पॉइंट ही लगाएंगे कि दोनों को सम कर दिया। फिर आपके पास आता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हम बात कर रहे थे, जो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आई थी कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 नंबर आपके पास जो हैं वो एक पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहे हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। उसके लिए हमारे पास है एक पाइथागोरस थ्योरम कि जो ग्रेटर वाली साइड होगी दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करोगे तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर ये चीज होल्ड हो रही है इसका मतलब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ 3 4 5 का आप चेक करो कि 3 4 5 आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, दिस इज 16 प्लस 9 अगेन 25, तो मेरे पास 25 आया। इसका मतलब ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो दिस इज द वे टू चेक। उसके बाद आता है ट्रिक्स टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो अभी तक आपको यही पता था कि भाई 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैं आपके साथ 3 मेथड डिस्कस करने वाली हूँ जिसको देख के आप भूल जाओगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन वाला भी एक ऐसा मेथड होता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेथड है यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। जिसको आइडेंटिटीज आती हैं उसका काम हो जाएगा इजी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है 108 का स्क्वायर, बहुत बड़ा है, कितना लेंथी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी आइडेंटिटी के साथ। मैं इसको लिख सकती हूँ 100 प्लस 8 का स्क्वायर। 108 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 8 का स्क्वायर। और मुझे पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें करेंगे हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 8, दिस इज 10,000 प्लस 64 प्लस 1600। तो यहां से मेरे पास आ गया आंसर 11664। कितना इजी हो गया, आइडेंटिटी ने हमारा काम कितना इजी कर दिया। तो ये एक मेथड था हमारे स्क्वायर को फाइंड करने का। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में भी कुछ कुछ आइडेंटिटी की तरह ही है। यहाँ पे भी अगर हम एग्जाम्पल लें, पहले 2 डिजिट्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 36 है। 36 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे a, सेकेंड नंबर हम मान लेंगे b। तो यहाँ पे आप बनाओगे 3 कॉलम, एक a स्क्वायर का, एक 2ab का और एक b स्क्वायर का। ठीक है जी। a क्या है 3, इसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू, बस वैल्यूज पुट करते जाओ, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसको सॉल्व किया 9, इसको सॉल्व पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 6 का स्क्वायर होगा 36, इसको आप सॉल्व करोगे 6 2 12, 3 36 अगेन। ये जो आपका यूनिट डिजिट है हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, डैश में। और ये जो है ये आपका ऐड हो जाएगा यहाँ। तो 36 प्लस 3 करोगे तो आ गया 39। इसमें भी हम यूनिट डिजिट को कर लेते हैं मार्क और ये 3 चला जाएगा यहाँ पे। ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 3 करेंगे, ये होता है हमारा 12। इसके आगे तो सॉल्व ये कहीं नहीं जा सकता, तो इस पूरे को ही हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब जिन जिन को अंडरलाइन किया है तो वहां से बन जाएगा हमारा आंसर 1296। दिस इज योर आंसर। कहो तो आप चेक कर लेते हैं। 36 इंटू 36 करोगे, 6 6 36, 6 3 18 प्लस 3 21, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10। तो ये हो गया 6921। सी 1296 ही आ रहा है हमारे पास आंसर। सो दिस इज द वे टू सॉल्व बाय यूजिंग कॉलम मेथड, राइट। ये था हमारा ट्रिक 2। अब ट्रिक 3 क्या है? ट्रिक 3 उससे भी इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक 3 में हमें यूज करने हैं मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स मतलब अगर आपके पास, आप बेस देख लो कि क्या है। बेस मतलब मैं एग्जांपल ले रही हूँ 56, यहाँ पे एग्जांपल लूंगी 106, ठीक है। 56 मतलब बेस 50 है, इसको हम लिख सकते हैं 56 को हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 6, ठीक है। तो बेस 50 हो गया।
106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6, राइट। तो जब भी हमारे पास, हम पहले बेस 100 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर बाकी का आप अपने आप मल्टीप्लायर निकाल लोगे। जब बेस 100 होता है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीप्लायर, आप याद रखो कि बेस 100 के लिए मल्टीप्लायर होता है 1। ये कहाँ यूज होगा मैं अभी बताती हूँ। आप क्या करोगे, 106 को हमने लिख लिया, 100 प्लस 6, इसका कर दोगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 को तो हम एज इट इज यूज करेंगे। ये जो 6 था इसको कर देंगे हमारे नंबर में प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस होगा। 106 प्लस 6 करेंगे तो विल गेट 112। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 112 और 36 को मिला के और आंसर वुड बी 11236। ये हो गया आपका आंसर। आप चेक कर सकते हो कि 106 का स्क्वायर क्या होगा, 11236। विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने ये क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। अब देखते हैं बेस 50 के साथ। बेस 50 से आप इसको सेम वैसे ही करोगे, लेकिन इसका मल्टीप्लायर देख लेते हैं पहले। मल्टीप्लायर आप निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपका बेस है उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे। 100 से मैंने, सॉरी 100 ऊपर आएगा, नहीं ठीक था, 100 से, हाँ 50 बेस को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो विल गेट 1/2। तो यहाँ आप क्या करोगे, 56 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6, 6 का करेंगे हम स्क्वायर 36, ठीक है जी। ये इसमें ऐड हो जाएगा, 56 प्लस 6 इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 62। अब डायरेक्ट ये आंसर नहीं होगा, इसका आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा 1/2 के साथ। मल्टीप्लायर इसका क्या है 1, इसका क्या था 1, तो इसको हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करके 112 लिखा और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लायर है 1/2, तो जो आंसर आया प्लस करके उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ बन गया 31। तो 31 और 36 को कंबाइन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3136, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 58 की बात करूं, 58 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 8, और 8 का जब आप स्क्वायर करोगे दैट वुड बी 64, और ये 8 को आप इधर प्लस करोगे, 58 प्लस 8 ये हो जाएगा आपके पास 16 और ये हो गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, इसके मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 33, और 3364 क्या हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बेस चाहे 200 है चाहे 300 है, तो आप उनके मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। कैसे, इस बेस को 100 के साथ डिवाइड करके, यहाँ आ जाएगा 2, ऐसे ही 300 का मल्टीप्लायर आ जाएगा 3, तो यहाँ प्लस करने के बाद आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपका मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, फिर वो आपका आंसर बना देगा। दैट्स इट। तो ये तो था हमारा पूरा स्क्वायर्स को फाइंड करने की ट्रिक्स। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। इसके आगे की वीडियो में मैं लेके आऊंगी आपके पास स्क्वायर रूट के कुछ इजी मेथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।